पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया 15 अगस्त तक होगी पूरी। कई पंचायतों के बदलेंगे समीकरण। ओबीसी को पहली बार मिलेगी संवैधानिक भागीदारी। युवाओं और महिलाओं का बढ़ेगा प्रतिनिधित्व। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की आहट के साथ ही गांव से लेकर शहरों तक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। लेकिन इस बार चुनावी मुकाबले से पहले सबसे बड़ा इंतजार टिकट का नहीं बल्कि आरक्षण की लॉटरी का है। पहली बार ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण मिलने जा रहा है, जिससे वर्षों से चुनावी तैयारियां कर रहे कई दावेदारों के समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी तैयारी पर फिरेगा पानी। पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। चुनाव लड़ने वालों की नज़र लॉटरी पर। कई पंचायतों के बदलेंगे समीकरण। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संभावित उम्मीदवार गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रें अब सिर्फ एक चीज़ पर टिकी है, आरक्षण की लॉटरी। यही लॉटरी तय करेगी कि जिस सीट से कोई नेता वर्षों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, वह उसके लिए बचेगी या किसी अन्य वर्ग अथवा महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएगी। इस बार चुनाव कई मायनों में अलग होंगे। पहली बार पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा। अब तक ओबीसी उम्मीदवार सामान्य सीटों से ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन नई व्यवस्था ने पूरे प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। कई दिग्गज नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसक सकती है, तो कई नए चेहरों के लिए पहली बार मौका भी बन सकता है। यदि किसी दावेदार की सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो जाती है, तो उसे खुद चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर सीट एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई तो वर्षों की तैयारी भी एक ही झटके में बदल सकती है। यानी इस बार चुनाव से पहले सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि आरक्षण की लॉटरी में होगी। 17 अगस्त तक जारी हो सकती है अधिसूचना। सितंबर तक होंगे निकाय चुनाव। लंबे समय से चुनाव का इंतजार। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले निकाय चुनाव होंगे। संभावना की 17 अगस्त के आसपास अधिसूचना जारी होगी और सितंबर तक निकाय चुनाव पूरे हो जाएंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव की घोषणा होगी और नवंबर तक पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना है। इससे पहले प्रशासन आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करेगा, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में उत्सुकता बनी हुई है। ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच और सरपंच पदों का आरक्षण उपखंड अधिकारी लॉटरी से तय करेंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए जिला कलेक्टर आरक्षण का निर्धारण करेंगे। नगर निकायों में पार्षद और चेयरमैनों के पदों की तस्वीर भी लॉटरी से साफ होगी। चुनावी नियमों के अनुसार इस बार 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। सामान्य एससी, एसटी और ओबीसी सभी वर्गों में महिला आरक्षण भी लागू होगा। यानी इस चुनाव में महिला नेतृत्व की भागीदारी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। कांग्रेस देगी 50% युवाओं को टिकट। टिकटों की भागदौड़ भी शुरू। युवा पीढ़ी को मिलेगी भागीदारी। दूसरी ओर देखा जाए तो राजनीतिक दलों में भी टिकटों की दावेदारी तेज हो गई है। टिकट चाहने वाले नेताओं ने राजनीतिक दलों के आकाओं के चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। इन दिनों विधायकों, मंत्रियों और बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के आवासों पर टिकट लेने वालों की भीड़ लगने लगी है। कांग्रेस ने चुनाव में 50% टिकट युवाओं को और 50% टिकट अनुभवी नेताओं को देने की बात की है। ऐसा ही कुछ भाजपा में भी है। यदि ऐसा होता है तो इस चुनाव में गाँव की चौपालों पर युवाओं और अनुभवी नेताओं का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगी महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी। कुल मिलाकर इस बार पंचायत और नगर निकाय चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का चुनाव नहीं होंगे, ये चुनाव नई पीढ़ी को नेतृत्व देने का अवसर भी होंगे। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत भी करेंगे और आरक्षण की नई व्यवस्था के साथ प्रदेश की सियासत में नए चेहरे उभर सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव बदलेंगे सियासी सूरत। पंचायत चुनाव बदलेंगे युवाओं की तकदीर और गाँव की बदलती तस्वीर लिखेंगे नए जनप्रतिनिधि। तो पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।